और संदीप सर इस बात को लगातार उठा रहे हैं और हम लोग इससे सहमत भी हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलता है, यदि संदीप सर की कही हुई बातें लागू हो जाए तो वास्तव में सही मायनों में कायाकल्प हो जाएगा। और संदीप सर ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। कई बार बता रहे थे कि मैं जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनसे मिला था, माननीय योगी जी से भी संदीप सर मिलने गए थे इस बात को। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं हो पाए। अब कारण क्या है आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेता के बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं, वो विदेश में ही पढ़ते हैं। किसी भी आईएएस के ज्यादातर बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते, वो बाहर ही पढ़ते। तो आप सब इस सब को देख रहे हैं, स्थिति कैसी है, परिस्थितियां कैसी है। अब कल के हम लोग अपने कार्यक्रम पे आते हैं। कल उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संघर्ष मोर्चा का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हम लोगों ने भी अपने जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उसकी हम लोगों ने मीटिंग की है और मीटिंग करके सबको निर्देशित किया है कि आप लोग अधिक से अधिक की संख्या में अपने हक और हुकूक के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की अभी संदीप सर बात कर रहे थे, मैं संदीप सर को 27 दिसंबर 2023 को अपने धरने में आमंत्रित किया था और वहां संदीप सर को बड़े नजदीक से हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे थे और संदीप सर इन सब बातों को बता रहे थे और किस प्रकार की कमियों को दिखा रहे थे और उस कमियों को दूर कैसे किया जाए, इस पे भी संदीप सर बातें कर रहे थे। तो संदीप सर को ऐसे ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। तो वास्तव में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही है, सरकार की मंशा है कि विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उसको पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता न रहे, क्योंकि यदि इस देश का नागरिक, इस देश का बच्चा पढ़ेगा तो कल वो सवाल करेगा। और इस समय जो सरकारें चल रही है वो सवाल सुनना पसंद नहीं करती है, वो चाहती है हम केवल मन की बात करें, किसी के मन की बात सुने नहीं। आप देखिए लगातार देश में केवल मन की बात की जाती है, किसी के मन की बात सुनी नहीं जाती है, जबकि दोनों पक्ष की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हम आपके मन की बात सुनते हैं तो आपको भी हमारे मन की बात सुननी चाहिए, मतलब आपको भी हमारे समस्या पे ध्यान देना चाहिए। हम अनुदेशकों की समस्या को लेकर कहां नहीं गए। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति के चौखट पे 3 से 4 बार हमने जाकर वहां पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया, मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन आज तक मुझे समय नहीं मिला। हमारी समस्या का समाधान पे कोई चर्चा नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है, उनके पीएमओ कार्यालय पे लगातार कई बार हम लोगों ने अपनी अर्जी दी, उनके चौखट पे, उनके दरवाजे को खटखटाने का कार्य किया, लेकिन आज तक पीएमओ कार्यालय से कोई इसका जवाब नहीं आ पाया। हमने इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जब राम नाईक जी हुआ करते थे तब से लेकर न जाने कितनी बार वहां भी अपनी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। 13 अक्टूबर 2021 से पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 56 बार मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हमें समय नहीं मिलता। 13 अक्टूबर 2021 के बाद इस प्रदेश के मुखिया हमें समय नहीं देते। हम लगातार मिलने का प्रयास करते, चाहे गोरखपुर हो चाहे लखनऊ हो, लेकिन जब भी मेरा नाम जाता उसको टिक नहीं मारते, उसको हमको बुलाने के लिए नहीं कहते। तो ये समस्या है। जब आप लोगों की समस्या को सुनेंगे नहीं, उसकी समस्या का समाधान नहीं करने का प्रयास करेंगे तो फिर कैसा लोकतंत्र। और इस समय तो आप देखते हैं लोक पे तंत्र हावी है।
इस देश में लोक पे तंत्र हावी है, और जब जब इस देश में लोक पर तंत्र हावी रहेगा तब तक इस देश में किसी का कल्याण हो पाना संभव नहीं है। आप देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के जो महानिदेशक मैडम है उनसे लगातार ना जाने कितनी बार वार्ता हुई, लेकिन आज तक इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने विद्यालय में कार्य करता, मात्र 300 रुपया प्रतिदिन। आज आप घर बनाने के लिए, अपने किसी मकान में काम करने के लिए किसी मजदूर को लेने जाएंगे तो वो भी आपसे कहेगा 600 रुपया, 700 रुपया, 500 से कम तो बात ही नहीं बनेगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अनुदेशक 300 रुपया में, शिक्षा मित्र 333 रुपया में काम करने को मजबूर है। और इस प्रकार की व्यवस्था से आप समझ सकते हैं कैसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है। लेकिन इस प्रदेश के इस लोगों के अधिकारी जो बैठे हैं, एसी कमरों में बैठकर जो नियम बनाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 300 पाए या 1000 पाए, इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी संविदा कर्मी यदि 10 वर्षों तक लगातार अपने पद पर काम कर लेता है तो उसको नियमित करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम लोगों को 11 वर्ष हो गए। यही बगल के बिहार राज्य में अनुदेशक की नियुक्ति हुई है आज से 3 साल पहले। उनको वहां पे 12 महीने का मानदेय दिया जाता है, वो भी संविदा पे है, लेकिन 12 महीने का मानदेय, ना कोई नवीनीकरण की प्रक्रिया। उनको 20 CL मिलता है, और उनको यदि अंशकालिक कहा जाता है तो मात्र 2 घंटा विद्यालय में काम करते हैं, और 2 घंटा काम करने के बाद वो विद्यालय से चले जाते हैं। वास्तव में अंशकालिक का मतलब ये होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक यदि 8 बजे विद्यालय जाएगा, 2 बजे विद्यालय से आएगा, और हम तो आधे घंटे पहले जाते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जूझ रहा है। लेकिन इस प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अनुदेशकों की समस्या हम तो बैठ रहेंगे। माननीय कोर्ट के निर्देश में हमारी नियुक्ति हुई है। 4 बार इस प्रदेश की सरकार ने हमारे मार्कशीट को, हमारे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र को जांचने का कार्य किया, लेकिन इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड रहा है, आज तक एक भी फर्जी इस सरकार को नहीं मिल पाया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश सरकार को चैलेंज करते हैं कि किसी निजी कंपनी से आओ